हेलो बच्चों, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सेलरेशन। हम लास्ट 2-3 वीडियोस में डिस्टेंस पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके, स्पीड पढ़ चुके, वेलोसिटी पढ़ चुके। अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल is called acceleration. मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एंड टी क्या हो गया? लिमिट टेंड्स टू 0। डीवी बाय डी टी लिख सकते हैं हम। ये मेरा एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया। क्लियर? एक्सेलरेशन वाले उसमें हमारी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सीजीएस यूनिट मेरी क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है। क्लियर? बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जितने चेंजेस होंगे एक टाइम इंटरवल के बाद में, वो एक्सेलरेशन कहलाई जाती है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी वो नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी, डेल्टा टी कर लो या टी कर लो, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन, टोटल टाइम टेकन, डेल्टा टी, हाँ जितना भी टाइम में चेंज आएगा, जितना टोटल टाइम लगा आप टी कर लो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम टेकन, ये तो टोटल टाइम टेकन आ गया। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। एवरेज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। 3 केसेस, 3 तरह के केसेस बन सकते हैं। पहला केस बना मेरा व्हेन वेलोसिटी, direction of velocity changes, when direction of velocity changes, उस केस में मेरी एक्सेलरेशन आई क्रिएट होगी, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या हो गया भाई? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, क्लियर? सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। सेकंड, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। इसका एग्जांपल ले लो भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। उसमें डायरेक्शन तो सेम रह रही है बट मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। थर्ड मेरा जो एग्जांपल होएगा इस केस में, जब मेरी डायरेक्शन भी चेंज होएगी वेलोसिटी की और मैग्नीट्यूड भी चेंज होएगा, व्हेन
डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंजेस। मैग्नीट्यूड चेंजेस, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारे जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ना आपको कि सर अब तक हमारा सिलेबस इतना तो हुआ नहीं, तो जब हम इन टॉपिक्स पे पहुंचेंगे ना एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके आराम से बताऊंगा, ठीक है? इस चीज की आप टेंशन ना लो। व्हेन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंजेस, तो भी हमारा क्रिएट होएगा एक्सेलरेशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में। एग्जाम्पल, अब भाई आ जाओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको भी पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां यूज हो दैट मींस वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यूज हो रहा है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यूज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई थी तो हमने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें निकालना था। यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं dv/dt करूंगा टाइम के रेफरेंस में डेल्टा v बाय डेल्टा t, एंड लिमिट क्या होगी इस केस में? वही डेल्टा t टेंड्स टू 0 वाली लिमिट हो जाएगी भाई। क्लियर? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट, ये सब आपको क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है? हाँ, अब एक और चीज, एक चीज भूल गए भी, एक टॉपिक इसका बहुत जरूरी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कह लो या नेगेटिव एक्सेलरेशन कह लो। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? हम एक लाइव एग्जांपल लें, हम बाइक पे जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर से, ब्रेकर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है? वो जो अप से डाउन गई ना वेलोसिटी में चेंजेस आया, नेगेटिव चेंज आया जो, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे रिटार्डेशन में कहते हैं। रिटार्डेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली अपॉन on velocity changes। वेलोसिटी चेंजेस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होएगा, अगर नेगेटिव में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रिटार्डेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन डिपेंड्स वेलोसिटी चेंजेस पे है। पॉजिटिव चेंज हो रही है मतलब 40 से 80 जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 80 से 40 जा रही है तो रिटार्डेशन होएगा। क्लियर है ये बात? इसमें कोई भी डाउट हो रिटार्डेशन में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में? क्लियर? अच्छा, एक और बात भाई, मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, dx/dt किया, ठीक है? तो मेरा निकल के क्या आ गया? वेलोसिटी। क्लियर है ना ये बात? मैंने वेलोसिटी को dv/dt किया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या निकल के आ गया मेरा? एक्सेलरेशन। यहां से मैं अगर dx/dt d2x/dt² कर देता हूं, मतलब मैं डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं किसको? डिस्प्लेसमेंट को, तो भी मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट होए, कोई कुछ होए? क्लियर? डिस्प्लेसमेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर? अब इसी का ही उल्टा भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन को मैंने
इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मैंने डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर को इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब डी एक्स बाई डी टी को इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा एक्स आ गया। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करूंगा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर और यहां पे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा पार्ट है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा पार्ट है डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट भी, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, ठीक। एवरेज एक्सेलरेशन, केसेस कि किस किस टाइम पे एक्सेलरेशन जनरेट होएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और ये वाला। क्लियर है ये बात? अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, वही अपनी पुरानी बुक से ही करेंगे भाई, ठीक है ना। कौन सी? नीट वाली, डी से पांडे सर की, अच्छी बुक है। इस बुक की ना सबसे खास बात मुझे ये लगती है, कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके बाद उसके साथ ही न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएंगे, ठीक है, सोल्ड एग्जाम्पल आ जाएंगे, फिर उसके बाद चेक पॉइंट आ जाएगा। साथ के साथ ही हर चीज़ दे रखी है, ये नहीं कि लास्ट में तो दे रखी है जैसे यूजुअल बुक्स में होता है, बट इसमें साथ के साथ भी दे रखे हैं, चेक पॉइंट दे रखे हैं। वहीं से ही आपको पता चल जाता है आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भाई इजी सा, बिल्कुल इजी, बट डीसी पांडे सर ने दे रखा है, डेट मीन्स कोई ना कोई तो बात होगी। The velocity of a particle is given by v, मुझे दे रखा है भाई 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5। ठीक, मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो dv बाई dt कर लूं, यही होता है, तो ये आ गया 4t माइनस 3। क्लियर? मैंने वैल्यू पुट की dv बाई dt एट t इज इक्वल टू 5 पे, तो 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया a की वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी मुझे दे रखी है v, दे रखी है भाई 3 प्लस 60 प्लस 9t स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे एक्सेलरेशन बनाएंगे तो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। ओके, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। प्लस 18 इंटू 54 प्लस 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो आप एक्सेलरेशन बन गया, यही आंसर है भाई। हाँ भाई यही आंसर है, ठीक है। इसका आप सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 8।
हमें वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी थी, 3 + 60 + 9t²। हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है T5 to T8 पे। देखो अभी हमारी यहीं पे ही बात हुई थी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं इस वाले स्लाइड में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने इसे इंटीग्रेट किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx/dt, v को लिख सकता हूँ ना, मैंने इंटीग्रेट किया 3 + 60 + 9t² को। लिमिट क्या आ गई मेरी, अपर 8 और 5 के बीच में, यहाँ पे ये आ गया x, dx/dt को किया, और इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया, x तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई, 3 है 3t + 6t² / 2 + 9t³ / 3, 5 और 8। ठीक, 3 8 - 5 प्लस ये गया 3 अपर लिमिट मेरी 8 है तो 64 - 25, क्योंकि t² है, एक बार 8 वैल्यू रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, प्लस 3 क्योंकि ये कटा, 8 का क्यूब हो गया 8 जा 64 512 माइनस 125। ठीक, यहां तक क्लियर है। थ्री इंटू 3 + 3 इंटू ये क्या था, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, 64 - 25 39 प्लस में 3 इंटू यहाँ पे क्या था, 512 में से 125 गए, 12 में से 5 गए 7 10 8 387 भाई। ठीक है, ये आ गया 9 आ गया, प्लस इस 2 117 आ गया, प्लस ये आ गया 2 आई थिंक ये आ गया हमारा 2 8 8 24 26 2 11 ये आ गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 1170 8 1287 मीटर। आंसर देखें बेटा, सेंटीमीटर, हाँ भाई वो सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, इसका ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या किया, उसका एक्सेलरेशन निकालना था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 3 पे, वो निकाला हमने। सेकंड पार्ट में क्या था, हमें वेलोसिटी दे रखी थी, हमें कहा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, अपर 8 हो गया, लोअर 5 हो गया। क्लियर है।
और कोई क्वेश्चन देखें भाई, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। सारे ऐसे ही हैं भाई, हो जाएंगे भाई आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो आज वाले टॉपिक में हमने क्या किया भाई, एक्सेलरेशन वाला पार्ट किया, ठीक है। डेली मैं एक तो लाया ही लाया करूँगा, मेरी कोशिश ये है कि 2 या 3 वीडियोस आज के +2 वाला भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, कल या परसों हम स्टार्ट कर लेंगे। तो एक वीडियो मेरी +1 के लिए आएगी, एक वीडियो मेरी +2 के लिए आएगी। ड्रॉपर बच्चे दोनों देख सकते हैं, और किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सके पॉसिबल हो सके अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मेरी टीम आप लोगों को कांटेक्ट करेगी। एंड सेकेंड, आज के टॉपिक को करना ज़रूर है आपने, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ के छोड़ दिया तो आप लोगों ना करो, घर जाके करना ज़रूर है, सब ने करना ज़रूर है भी। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो ज़रूर करके देखें, आपको ये पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। लास्ट चीज़ जो मैं हमेशा अपने वीडियो ख़त्म होने से पहले कहता हूँ, और प्लीज़ मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अगर गाइड कर रहा हूँ तो आप भी किसी ना किसी को गाइड करो, किसी ना किसी के हेल्पर ज़रूर बनो। एजुकेशन एक दूसरे को करवाने से बहुत अच्छी आती है। एजुकेशन इतना चीप कर दो, इतनी चीप कर दो कि एक गरीब पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। इतनी एक्सपेंसिव ना करो कि एक गरीब है या ऑटो चलाने वाला है या कोई है, वो अपने बच्चों को एजुकेट करने का ख्वाब भी देख सके, ख्वाब भी ना देख सके। तो मेरा सिर्फ यही सबसे गुजारिश है आप सभी से, स्टूडेंट्स से, आप 11th 12th ड्रॉपर 13 में जिसने में भी है, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने के बराबर वालों को नहीं टीच कर पा रहे तो 8th 9th के बच्चों को टीच करिए, 5th 6th के बच्चों को टीच करिए, बट टीच जरूर करिए। अपने दिन में से सिर्फ 10 मिनट ऐसे ज़रूर निकालिए जब आप टीच करें। प्लीज़ हेल्प करिए, सपोर्ट करिए एक दूसरे की, और एजुकेट करिए इंडिया को। थैंक यू, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।